आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। ईमानदारी से कहूँ, यदि मैं अपने दिन भर का काम कर रही हूँ और एकदम मैं अचानक कुछ ऐसा करने लगती हूँ जो मैं भूल रही हूँ कि मुझे नहीं करना चाहिए, और पवित्र आत्मा शीघ्र ही मुझे याद दिलाता है कि वो रवैया सही नहीं है, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं। ओ भाई, मैं फिर से ये करने लगी, मैं ऐसी ही थी, मैं ज़्यादा बच्ची थी, ज़्यादा शारीरिक मसीही थी। ऐसा नहीं कि मुझे अभी भी बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। अब मैं देखती हूँ और कुछ कहती हूँ, ओ भाई प्रभु धन्यवाद कि आप मुझ पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि आप पहचान लेते हैं हर बार जब मैं बुरा रवैया रखना शुरू करने लगती हूँ और आप अपना समय निकालते हैं दुनिया चलाने से। मेरा मतलब, क्या ये इतना कमाल का नहीं है कि परमेश्वर अपना समय निकालते हैं दुनिया चलाने के लिए भी, बस आपसे ये कहने के लिए तुम्हारा बुरा रवैया हो जो तुम्हें मुसीबत में डालेगा। मेरे लिए ये अद्भुत है, ये ऐसा है कि मैं कहती हूँ कि ओ परमेश्वर मेरे लिए इतनी परवाह करते हैं, और अवश्य ही मैं उसके प्रति समर्पित हो सकती हूँ और एक अच्छा रवैया रख सकती हूँ और कह सकती हूँ, धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी इतनी परवाह करते हैं कि मुसीबत में पड़ने से पहले ही मुझे आगाह करते हैं कि मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। और ये हमारा पूरा रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ। जब यीशु स्वर्ग पर उतर गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा उनका प्रतिनिधित्व करने और उनका स्थान लेने को, और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा, मैं रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं, अब मैं तुम्हारे बीच रहने आऊंगा और मैं वहां रहूंगा तुम्हारी मदद करने को। तुम्हारे जीवन के हर एक बात में पर तुम्हें मेरी सुननी होगी, तुम्हें मुझे सुनने की जरूरत है। और ये सच मुझे बहुत आनंददायी हो जाता है। कोई अभी तक श्योर नहीं है, ठीक है, जब हम वहां पहुंचेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा है, देखिए हम डिफेंसिव हो जाते हैं जब परमेश्वर हमें हमारे बारे में बातें दिखाते हैं, और ये ऐसा है कि हम कहते हो एक बात मेरे बारे में खराब हो गई, मैं कुछ सही नहीं कर सकती। खैर, उनके बारे में क्या क्या आप नहीं जानते। हाँ सुनो, मुझे याद है जब परमेश्वर मुझसे निपट रहे थे बहुत बहुत बातों के लिए, और मैं इससे इतना तंग आ गई और मैंने कहा, माय गॉड, क्या किसी इंसान में इतना कुछ गलत हो सकता है जितना कि मुझ में है? कोई जानता है? मेरा क्या मतलब है, ये ऐसा है कि क्या कोई पा सकता है? मेरा मतलब है, मुझे परवाने की संदेश क्या था, मुझे इसकी परवाह नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जैसा, मेरा मतलब है, मैं उस शास्त्र वचन की ओर नहीं मुड़ी जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं कह रही थी, क्या इस सब की मुझे ज़रूरत थी? मुझे याद है मैंने एक बार इतना तंग आकर कहा था जब परमेश्वर मुझसे किसी बात के लिए निपट रहे थे, और मुझे याद है मैं डेव के पास गई क्योंकि मैं सोच रही थी आखिर डेव की समस्या क्या है। मेरा मतलब है, उसकी समस्याएं हैं जो मैं जानती हूँ इसके बारे में। मैं कभी कुछ कहते नहीं सुनती। ओह! मैं परमेश्वर से इतना अपसेट हो गई कि उसे कोई समस्या नहीं है, पर आप जानते हैं, तुमने मुझसे बहुत ज़्यादा माँगा है जॉयस, तुम्हें ये चाहिए या नहीं? चलो भी, आप परमेश्वर से क्या माँग रहे हैं वो आपके जीवन में करे। क्या आपने परमेश्वर से माँगा कि वो आपके जीवन में बढ़िया करे? खैर, तब वहाँ होना चाहिए बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा समर्पण और एक रज़ामंदी पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने के लिए। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, यदि आप परमेश्वर का सर्वोत्तम पाना चाहते हैं अपने जीवन में, तो फिर हमें रज़ामंद होना पड़ेगा परमेश्वर को अपना सर्वोत्तम देने को और उसका। आमीन। मैं बस इन सभी समझौतों से तंग आ गई हूँ। हम नहीं रह सकते एक पाँव संसार में रखकर और एक पाँव परमेश्वर के राज्य में रखकर। इन दिन को चुन लो कि किसकी तुम सेवा करोगे।
एक भविष्यवक्ता ने कहा, तुम कितनी देर तक रुके रहोगे और दो विकल्पों को तोड़ते रहोगे? यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो उनकी सेवा करो, यदि परमेश्वर परमेश्वर है तो उनकी सेवा करो। तो यदि परमेश्वर के पास हमारे जवाब है तो चलो पूरी तरह इसे करने लगे। यदि संसार के पास हमारे जवाब है तो आगे बढ़िए, संसार के साथ चलिए। मुझे एक तरह से वो रेपुटेशन पसंद है जो मुझे प्राप्त है। पता है, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं टीवी पर आने वाली एक पागल औरत हूँ। जब मैं बाहर होती हूँ तो वो मुझे कुछ दिलचस्प बातें मिलती हैं। लोग कहते हैं कि क्या तुम बाइबल वाली औरत हो? और मेरा मतलब गुप्त रूप से मैं ही हूँ। मैं अपने जीवन का आधार परमेश्वर के वचन पर रखना चाहती हूँ। मुझे परमेश्वर के लिए खड़ा होने पर नाज है। आमीन। आपका ख्याल है, मुझे पता नहीं कि जब मैं पब्लिक में बाहर होती हूँ कि लोग नहीं, हमें यीशु के नाम को प्रसिद्ध करने की जरूरत है। आमीन। वो जीसस लेडी है। आपको काम पर यीशु का व्यक्ति होने की जरूरत है। आमीन। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से ऐसे हैं। हमारे पास मसीह देह में बहुत से शानदार लोग हैं जो कुछ कमाल का काम करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:19, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूँ उन सबको उल्हान और ताड़ना देता हूँ। मैं उनकी गलतियां बताता हूँ, मैं उन्हें दंडित करता हूँ, यकीन दिलाता हूँ और पुनः स्थापित करता हूँ। मैं उन्हें ताड़ना देता हूँ, उन्हें अनुशासित करता हूँ, उन्हें निर्देशित करता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा देखो। मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूं कि तुम्हें क्या खराब है, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो इसके बारे में उत्साहित हो जाओ और फिर प्रायश्चित करो। चलो बस ये प्रार्थना एक तरफ से आदत के अनुसार ना करें। आप जानते हैं प्रभु की प्रार्थना, बस हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमें हमारे बारे में सोचने की जरूरत है जो हम कह रहे हैं। मत्ती 26:39 में लिखा है, फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करने लगा। पता है, जब यीशु ने स्वयं को मुंह के बल जमीन पर गिरा प्रार्थना की तो वो अपने प्राण में आत्मिक पीड़ा के कारण प्रार्थना कर रहे थे। वो एक फैसला कर रहे थे जो अत्यधिक कठिन था। यदि ये संभव हो सके, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। कि तो 1 मिनट चलो इस पर डालते हैं। आप जानते हैं क्या, आप एक शादी को छोड़ नहीं सकते सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो। किसी को ये कहने की जरूरत है, हमें वापस रास्ते पर आने की जरूरत है। मेरा मतलब क्या हो यदि परमेश्वर हमारे साथ ऐसा ही रवैया अपनाए जैसा हम अन्य मनुष्यों के साथ अपनाते हैं। खैर, मैं इसे 3 महीने दे रहा हूं और यदि 3 महीने में फिर भी ऐसे रहे तो मैं यहां से चली जाऊंगी। जैसे मैंने कहा है, सुनो, मुझे तलाक मिला था जब मैं करीब 21 साल की थी, तो मैं ये समझ सकती हूँ। मेरा मतलब है, मैंने उसे पहले ही व्यक्ति से शादी कर ली जो आया और वो मेरे से कहीं ज्यादा पागल था और वो दूसरी औरतों के साथ भागता था। पता है, कई बार ऐसा समय आता है जब वो जेल में होता था, तो कई बार ऐसे समय होते थे सिर्फ इसलिए कि एक छोटा सा सुविधाजनक पल हमारे सामने है। और ये केवल विवाह ही नहीं है, ये बहुत प्रकार की चीजें हैं। हम दोस्तों पर भी बहुत जल्द ही निराश हो जाते हैं यदि हमें वो ऐसा महसूस नहीं कराते जैसा हम महसूस करना चाहते हैं सारा समय। ठीक है, मैं बता सकती हूँ कि आप उस सब से गुजर चुके हैं जो आप चाहते थे। आपकी इच्छा पूरी होगी प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होगी, मेरी नहीं। अब घायल प्राणी, एक कुछ उदाहरण बताना भेड़ों से, क्योंकि यीशु हमारे चरवाहे हैं और हम भेड़े हैं। और कल रात मैंने कहा था, यदि आप यहाँ नहीं हैं तो कुछ भेड़ों के बारे में तथ्य हैं जिसे जानने से हमें मदद मिलेगी। वो बहुत ही
भयभीत और सहमी हुई होती हैं। शीप बुक में उनकी परिभाषा है बेवकूफ और जिद्दी। एक जैक रैबिट पूरे भेड़ों के झुंड में भगदड़ मचा सकता है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो हमें भेड़े कहते हैं। तो ये तुलना बाइबल में की गई है क्योंकि भेड़ों को चाहिए होती है अनंत लगातार देखभाल। वो सही काम नहीं करती यदि उनके पास चरवाहा ना हो जो उन्हें सही राह पर चलाता हो। इसलिए यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे। और इसलिए बाइबल में ये लिखा है कि यीशु हमेशा जीवित है हमारी मध्यस्थता करने के लिए। वो कभी भी हमारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं करते क्योंकि हमारी जरूरत इसके लिए कभी भी बंद नहीं होती। अब एक घायल प्राण, आमीन। एक घायल प्राण कई बार निराश होता है। हम उसे कहते हैं अवसादग्रस्त और निराश। बाइबल उसे कहती है गिर जाना। और भजन संहिता 42 में दाऊद कहता है मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। और फिर दूसरी बार वचन 6 में वो कहता है मेरे परमेश्वर मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। अब ये चरवाहे की कहावत है और मुझे ये पसंद है। ये एक चरवाहे की कहावत है भेड़ों के लिए जो अपनी पीठ पर गिर गई है, यदि बिना मदद के उठ नहीं सकती। जिस तरह भेड़ें बनाई गई हैं और उनका ढांचा है, एक बार जब वो अपनी पीठ पर गिर जाए तो बहुत मुश्किल होता है और कई बार तो नामुमकिन हो जाता है उनके लिए बिना मदद के लिए उठना। चरवाहा, अच्छा चरवाहा रोजाना भेड़ों के झुंड को देखता है, भेड़ों को गिनता है ये देखने के लिए कि कोई गायब तो नहीं हुई है। वो चेक करता है ये देखने के लिए कि कोई नीचे गिरी पड़ी तो नहीं और वो फिर जाकर उन्हें ठीक करता है वरना वो मर जाएंगे। अब मेरे लिए दिलचस्प है यीशु के बारे में सोचना। हमारा चरवाहा जो लगातार अपने भेड़ों को देखते रहते हैं, क्या कोई गायब है? ओ एक है अपनी पीठ पर, बेहतर है जाकर उनकी मदद करे। और पता है कई बार वे हमेशा करते रहते हैं पर परमेश्वर अक्सर लोगों के जरिए काम करते हैं। तो यदि कोई अपनी पीठ पर है शायद वो दो और ढूंढ पाए जो हमेशा अपने पांव पर रहती हैं और वो उन्हें आगे भेजेगा कि जाकर उनकी मदद करे जो अपनी पीठ पर है। आप जानते क्या, धन्यवाद कि आज मैं अपने पांव पर हूँ और आप में से कुछ हालांकि आप अंदर आए हैं, आप सचमुच आए अपनी पीठ के बल। और अब हम यहाँ हैं आपकी मदद करने के लिए कि आप फिर से ठीक हो सके। और ये बस इसलिए नहीं कि आप बाहर चलकर जा सके और चरवाहा में एक अच्छी सैर करें। अब आपका काम है कि जाओ और दूसरों को ढूंढो जो गिर गई हैं ताकि आप जाकर दूसरों को ठीक करने में मदद कर सकें। परमेश्वर ये तुलना बस कुछ करने के लिए नहीं इस्तेमाल करते, वो यीशु को हमारा अच्छा चरवाहा कहते हैं क्योंकि यहाँ एक सबक है जो हम सीख सकते हैं चरवाहे के अपनी भीड़ों के साथ अपने रिश्ते से। वो हमें भेड़े कहते हैं क्योंकि एक सबक है जो हम सीख सकते हैं भेड़ों के स्वभाव का अध्ययन करके। आप क्यों नहीं थोड़ा समय निकालते? मेरा मतलब है आप इसे देख सकते हैं। अब आप जो कुछ भी चाहे उसे तुरंत ही ऑनलाइन पा सकते हैं। बस भेड़ों के स्वभाव को देखिए और देखें कि आपको क्या मिलता है। आप स्वयं को बहुत जल्दी ही पहचान लेंगे। मैंने स्वयं को पहचान लिया है। कुछ भेड़ें ज्यादा गिरती हैं बजाय दूसरों के और केवल चरवाहे की निष्ठा उन्हें जीने में मदद करती है। जब एक भेड़ गिर जाती है तो भक्षक आ जाते हैं। भेड़ों के भक्षक हैं गिद्ध, चीले, कुत्ते, भेड़ी और चीते। हमारे लिए ये है शैतान। वो अंदर आता है। वो भेड़ जो गिर चुकी हैं वो अवसादग्रस्त है, निराश हैं, गिरी हुई हैं, उदास, अपना आनंद खो चुकी हैं। वो शत्रु के लिए आसान शिकार है। शैतान हर कोशिश करता है हमें उदास और क्रोधित रखने की, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम आनंदित रहें क्योंकि सचमुच और हकीकत में हमारी खुशी हम में मिलती है हमारी मजबूती में। कुछ हफ्ते पहले हमने वार्षिक वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की थी सेंट लुइस में और एक लड़की आई जो मुझे याद है जिसका भाई अचानक मर गया था और सचमुच उसके लिए एक बहुत उदासी का समय था। पर उस परिवार को जानते हैं और मैं काफ़ी प्रभावित हुई कि उसने आने का फैसला किया। बहुत बार जब हमें ठेस लगी हो हम जाकर कहीं छुप जाना चाहते हैं और बस दुखी रहना चाहते हैं। शायद यही तरीका है कई बार इसे संभालने का। और उसने फैसला किया आगे बढ़कर यहाँ आने का। और उस दिन मैंने उसके डैड से बात की और मैंने कहा खैर अब वो कैसी है? उन्होंने कहा सचमुच काफ़ी ठीक है। उसने कहा कि उस कॉन्फ्रेंस में इतना
हंसी जितना वो पूरे साल नहीं हंसी थी। तो यहाँ वो थी, उसके जीवन में ये बहुत भयंकर क्षति हुई थी। वो परमेश्वर के घर में आई, उसने ना केवल वचन सुना पर उससे कहीं ज्यादा हंसी, जो वो 1 साल में हंसी नहीं थी, और ये उसके जीवन में बहाली लाया। मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी, हमें हर वो अवसर लेने की जरूरत हो जो मिल सके, हंसने के लिए, चहचहाने के लिए और मुस्कुराने के लिए। बंद कर हर बात के लिए मुंह फुलाए रहना जो हमारे जीवनों में हो रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, और कारण ढूंढी हंसने के लिए। आप जानते हैं क्यों? मैं बूढ़ी हो रही हूँ और मैंने पहले ही प्रार्थना की है कि मैं होंगी मजाकी बूढ़ी औरत, जो कि अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी आपने। मेरा मतलब है, मैं वो तुनक मिजाज बूढ़ी औरत नहीं बनना चाहती। मैंने समय से पहले अपना मन बना लिया है। मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करेंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा मेरे इर्द गिर्द रहना, देव को भी पसंद आएगा मेरे आसपास होना। मैं बस इतनी फनी होंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले सप्ताह जब मैंने गलती से अपने दांत A+D आउटमेंट से ब्रश किए, देव ने सोचा मैं फनी हूँ। मैं कॉमिकल हो रही हूँ, मैं कुछ बातें करती हूँ। मेरा मतलब ऐसा है कि मेरे बच्चे कहते हैं, माँ क्या तुम रुकोगी कि हम गाड़ी पार्क करें और बैठे? मैं इस कॉन्फ्रेंस में आज जाऊंगी और मैं अगली वाली जो टम्पा में होने वाली है उसमें जाऊंगी। मैं हमेशा कहती हूँ, आनंद से बेहतर कुछ भी नहीं है। खैर, मैं बस इतना निराश हूँ, मैं इतना हताश हूँ। जाओ कुछ ढूंढो हंसने के लिए, 1 साल तक मेरे पीछे रहो। यीशु खास परवाह करते हैं उन लोगों की जो जीवन में निराश हैं, और वो हमेशा उनकी मदद करते हैं कि वो फिर से खड़े हो सकें। तो सुनिए, यदि आपको बहुत सी समस्याएं हुई हैं और आज आप गिरे हुए हैं और आप निराश हैं, या आप टीवी से देख रहे हैं और आप धराशायी और निराश महसूस करते हैं, आपका 1 साल अवसाद में गुजरा है, आपके जीवन में बहुत क्षति हुई है, मैं आपको कुछ बता दूं, यीशु अपनी आंखें तुम पर लगाए हुए हैं। वे आपके बारे में बहुत चिंतित हैं और वो मेरे जरिए आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मुझे स्वयं को फिर से उठा लेने दो, मुझे तुम्हें जीवन के कार्यक्रम में वापस लाने दो। आपको हमेशा अपनी पीठ पर गिरे रहने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत पसंद है प्रेरितों के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सता हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो मैं हर दिन यीशु से मिलती हूँ। वो बस अभी अभी यहाँ से गए उन लोगों को ढूंढते हुए जिनको जीवन में उठाए जाने की जरूरत है। मैं सोचती हूँ कि क्या होगा यदि और ज्यादा मसीह से अपनी सेवकाई बना लें। खैर, फिर मैं कामना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे दिखाएंगे कि मेरी सेवकाई क्या है। जब तक वो ऐसा नहीं करते तो क्यों ना आपको दे प्रोत्साहन की सेवकाई, या ये कैसा रहेगा कि जो भजन में कहा गया है, प्रभु की सेवा करो हर्ष से। क्या होगा यदि हम आपको हर्ष की सेवकाई दें और आप बस प्रभु की सेवा करें, स्वयं हर्षित होते हुए और दूसरों को हर्षित होते हुए। हमारे लिए कोई बहाना नहीं है। जितना ज्यादा मैं प्रचार करती हूँ उतनी ही ज्यादा मैं हर्षित होती हूँ। जब आप सुबह उठते हैं और आपको इतना अच्छा महसूस नहीं होता, तो बस बैठे ना रहो कि यही बात ना करते रहो कि पूरे दिन आपको कितना बुरा महसूस हो रहा। उठो और कहीं जाओ, कुछ करने को ढूंढो जो करने लायक है, और आप हैरान होंगे, आपको बेहतर महसूस होने लगेगा। आप सोचते हैं कि हम हमेशा ही अच्छा महसूस करती हूँ। मैं इन होटलों में जब जागती हूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं लगता जब मैं बिस्तर से बाहर निकलती हूँ। अब जब हम कमजोर होते हैं तो बजाय डांट और नकार के चरवाहा एक विशेष देखभाल करता है भेड़ों के झुंड में कमजोर भेड़ की। वाओ। 2 कुरिन्थियों 11:29 में पौलुस कहता है, किसी की निर्बलता में निर्बल नहीं होता, किसी के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता और मैं दुख और निरादर की आग में नहीं जल रहा। तो पौलुस ने कहा, सुनो, आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो कमजोर है कि मैं तुम्हारी कमजोरी महसूस नहीं करता। वो उनका न्याय और आलोचना नहीं कर रहा। उसने कहा, मैंने तुम्हारी कमजोरी महसूस करता हूँ। खैर, मेरे ख्याल से हमें कुछ बातों की ओर देखना होगा जिससे पौलुस गुजरा, ये देखने के लिए कि उसे उस स्थान पर कौन से हालात लाए, क्योंकि वो महसूस कर रहा था जिस तरह वो महसूस कर रहा था अन्य लोगों की
कमजोरियों के बारे में बजाय उनका न्याय और आलोचना करने के बारे में। तुम्हें बेहतर मालूम होना चाहिए बजाय इस तरह का व्यवहार करने के लिए। खैर, हाँ, शायद। क्या जानते हैं तुम्हारी समस्या क्या है? पता है, चलो भी हम बहुत जल्दी ही लोगों को न्याय कर लेते हैं जिन्हें समस्या है। और ये बातें जो मैं कह रही हूँ क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है एक दूसरे से प्रेम करने को। एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। और इस प्रेम से वो सभी मनुष्य जो वहां हैं, जो भटके हुए हैं और नर्क जा रहे हैं, ये जान ले कि तुम मेरे शिष्य हो। कुछ बातों की ओर नजर डालें जिनसे पौलुस को गुजरना पड़ा। चलो पीछे चलो वचन 24 पर। 2 कुरिन्थियों 11:24। 5 बार मैंने हाथ से यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार पत्थर वहा किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक पूरी रात मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं के, नदियों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच पर, असहाय मसीही ज्ञान में, दया में, जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता, प्रतिदिन ना बचे जाने वाला दबाव मुझे दबाती है। वचन 29, जिनकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता। पता है क्या, मुझे पता नहीं कि क्या हम लोगों पर सच्ची करुणा कर सकते हैं जो दुखी हैं और कुछ हालात से गुजर रहे हैं, यदि हम स्वयं खुद ऐसे हालातों से नहीं गुजर रहे। शुरुआत में शायद पौलुस में अभिमान का मामला था। पौलुस बहुत धार्मिक व्यक्ति था। वो फरीसियों का फरीसी था, अत्यधिक शिक्षा प्राप्त, उसके पास सब कुछ था। उसने कहा, यदि किसी के पास कुछ था तो मेरे पास उससे ज्यादा था, मेरे पास सब कुछ था। और जब ये मामला हो तो आप अक्सर खुद के प्रति अभिमानी हो जाते हैं। अब मुझे पता नहीं, बहुत सी बातें हैं पौलुस के बारे में जो हमें नहीं बताई गई। मेरा मतलब है, यहाँ लिखा है कि वो सेवकाई में बुलाया गया जब उसका सामना हुआ परमेश्वर से दमिश्क के मार्ग पर, और फिर वो सेवकाई में आया। पर आप उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सुनते। 13 साल तक, इससे पहले कि उसने स्वयं को प्रेरित के सामने पेश किया, अब वो चीजें कर रहा था। पर ये दिलचस्प है कि हम परमेश्वर के साथ कुछ छुपे हुए सालों तक चलते हैं इससे पहले कि हम अपने सार्वजनिक वर्ष शुरू कर सके। परमेश्वर के साथ यूसुफ के भी परमेश्वर के साथ छिपे वर्ष थे, मूसा के भी परमेश्वर के साथ छिपे वर्ष थे। और मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि मेरे भी बहुत छिपे हुए वर्ष रहे परमेश्वर के साथ। और इन सालों में जब आप उन बातों से गुजर रहे हैं जो आपके समझ से बाहर हैं और बातें आपके लिए नहीं हो रही, और आप कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर में अपने विश्वास को कायम करने की, और आपका न्याय और आलोचना की जा रही है आपके दोस्तों द्वारा, और बस वो सब अलग अलग बातें जो हम पर बीतती हैं, जिन बातों को परमेश्वर हमारे हृदय में काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब वो आपको अंत में उस व्यवस्था में लाते हैं, शायद वो आपको कुछ बातों के ऊपर ठहराए और आपके साथ कुछ करते हैं, तो आप में से एक सही रवैया आता है समझदारी का कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। मेरा मतलब, यदि आप धूम्रपान करते हो और आप छोड़ना चाहते हैं और आपके लिए ये सचमुच बहुत कठिन रहा है, मुझ में करुणा है क्योंकि मुझे खुद इससे कठिनाई हुई है। यदि आप अपने वजन से संघर्ष कर रहे हैं, मैं वो समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी मोटी किशोरी थी और मैंने उससे संघर्ष किया है। मतलब है, मैंने अपने जीवन में हजारों डाइट की हैं इससे पहले कि अंत में मुझे विजय मिले। पर आप किसी से बात करते हैं, जो मेरा मतलब है, चलो ये कह लें, आप अपने वजन से संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं जिसका सचमुच मेटाबॉलिज्म बहुत मजबूत हो और उन्हें 1 आउंस भी नहीं बढ़ता, तो आपको नहीं समझ आता। किसी भी तरह वो आपको नहीं समझ पाते। वो बस कहते हैं, खैर इतना ज्यादा मत खाओ। पता है, मैं एक दौर से गुजरी हूं जहां सोचती थी कि मेरा मेटाबॉलिज्म धीमा नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे पुनरुत्थान की जरूरत है। और हाँ, आपको पता है, अब मुझे विजय मिली है।
और मुझे मिला है। पता है, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती, और परमेश्वर मुझे अनुग्रह देते हैं। पर मैं यहाँ आने के लिए बहुत कुछ सह चुकी हूँ कि जब आप कुछ बातों से गुजर रहे हैं तो हमेशा इतने अपसेट ना हो कि परमेश्वर तुरंत आपको छुटकारा नहीं दे रहे, ताकि शायद आपको थोड़ा अनुभव दिया जा रहा है और कुछ शिक्षा, कुछ बातों के लिए जिसके संदर्भ में परमेश्वर आपको बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। आमीन। यदि आप मुझे बताएंगे कि बचपन में आपका यौन शोषण हुआ है तो मैं आपको समझ सकती हूँ, मैं आपकी पीड़ा महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है और स्वतंत्र इच्छा एक बहुत बड़ा वरदान है, पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें क्षमता है जीवन और मृत्यु को चुनने की। हम हमेशा इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम जिंदगी चुनें। आपके लिए परमेश्वर का वचन उपलब्ध कराना, मैं ये करना कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वचन ही है जो मुझे बदलता है और मुझे जीवन को बदलता है, और मैं जानती हूँ कि ये आपको भी आजाद करेगा हमेशा के लिए। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।